वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.2 का अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 तो हम कवर कर चुके हैं। अब हम देखेंगे 9 और 10। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, इसमें हम लोगों को बोला गया है कि a की वैल्यू क्या होगी अगर ये जो इक्वेशन है 2x² प्लस x माइनस a ये इक्वल है 5 के, है ना। जब x की वैल्यू हमें दे रखी है 0, तो ये ना हमें बहुत ध्यान से देखना है कि a की वैल्यू क्या होगी अगर ये जो पूरा है 2x² प्लस x माइनस a ये 5 के बराबर है। तो पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या ही सॉल्व होगा इसमें हम लोग को क्या करना है, x की जगह 0 रखना है। x की जगह 0 रख दो और माइनस a इज इक्वल्स टू 5। तो ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई होती है वो 0 हो जाता है। ये भी 0 हो जाएगा और ये हमारे पास आएगा माइनस a इक्वल टू 5। तो भाई a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर माइनस का 5 आ जाएगी। ठीक है, a की वैल्यू -5 आ गई। अब हम फिर से एक बार अच्छे से समझते हैं। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू क्या होगी अगर ये जो है बराबर है 5 के। सिंपल इक्वल टू लगाने की बजाय इन लोगों ने लिख दिया है इक्वल्स टू 5, तो यही हम लोगों ने भी लिख दिया। और a की वैल्यू निकालनी है हमें और x की वैल्यू हमें 0 दे रखी है, तो x की वैल्यू हम लोगों ने 0 रख दी। x की वैल्यू हम लोगों ने रख दी 0, तो हमारे पास माइनस a बचा। अब माइनस a क्या, हमें तो a की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस इधर शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू -5। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड इट्स वैल्यू, जिसमें हमें a की वैल्यू 5 दे रखी है, b की वैल्यू -3 दे रखी है और एक्सप्रेशन है ये। तो हम लोगों को क्या करना है, एक्सप्रेशन को पहले तो सिंप्लीफाई करना है, फिर उसके बाद वैल्यूज़ पुट करनी है। एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अच्छे से कर लेना। 2a² प्लस ab प्लस 3 माइनस ab। ठीक है, पहले तो इसको ना हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमें ब्रैकेट्स ओपन करने होते हैं, तो इस 2 की मल्टीप्लाई इससे होगी और इससे होगी, तो हमारे पास आ जाएगा 2a² प्लस 2ab। ठीक है, प्लस 3 आ जाएगा और आ जाएगा -ab। अब ये देखो, ये तो अलग ही है बिल्कुल, ये 2ab है और ये -ab है, यानी कि ये भी सॉल्व हो सकते हैं। तो आप इनको साथ में लिखोगे, प्लस का 2ab माइनस ab प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2ab और -ab, तो आ जाएगा प्लस का ab प्लस 3। अब इतना ही सॉल्व हो सकता है ये। तो हमें अब क्या करना है, हमें बोला गया था कि a की वैल्यू क्या पुट करनी है, 5 करनी है, और b की वैल्यू पुट करनी है -3। तो रख देते हैं, a की जगह 5 रख दो, a की जगह 5 रख दो, b की जगह -3 रख दो और +3। ये हो जाएगा, तो 2 × 5 5 = 25, 5 3 = 15, यानी कि -15 प्लस 3। 25 × 2 क्या हो जाएगा, 25 × 2 होगा 50, -15 प्लस 3। तो 50 प्लस 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 प्लस 3 हो जाएगा 53 और -15, तो 53 - 15 ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 13 में से 5 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 8, और 4 में से 1 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 3। तो जो हमारा आंसर है वो आ गया 38। हम लोगों ने पहले एक्सप्रेशन को सॉल्व किया है और फिर उसके बाद हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकाला है। तो ये हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एग्जाम में इसके क्वेश्चन के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।